So note down. So this is the continuation of this chapter, increasing and decreasing. सो लास्ट डे हम लोगों ने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का एक मतलब बस अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चंस लेकर के हम लोगों ने देखा एकदम सिंपल क्वेश्चन जाके तुम लोगों को पता चल गया कि हाउ टू डिटरमाइन इंटरवल इन व्हिच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. सो मतलब तुमको इंटरवल निकालने आ गया. अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप. बट ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में बढ़ने के लिए मुझे पहले क्लास 11 का कुछ कंसेप्ट बताना पड़ेगा. ठीक है, तब जाके तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा. तो एक बार ध्यान से नोट करना. सपोज मान लो पहला क्वेश्चन ध्यान देना. सपोज यू हैव sin x इक्वल्स टू √3/2. ठीक है, sin x का वैल्यू क्या है? √3/2. और अगर मैं ये बोलूं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying this equation. Just a minute. So suppose if I ask you that sin x is equal to √3/2, what are the possible values of x satisfying this equation? Now let me start with, suppose if I say that x plus 2 is equal to 0, for which values of x? What are the values equal of to -2. It is x equals to -2, which will satisfy this equation. If I say that we have x square minus 4 equal to 0, what are the possible values of x which will satisfy this equation? Plus -2. तो exactly वैसे ही अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि sin x equal to √3/2, for which values of x? What are the possible values of x for which this particular equation will be true? मतलब इसका solution क्या होगा? तो बहुत सारा solution होगा. Because listen here, because absolutely correct. Because there are, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक होता है. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक? It repeats after continuous intervals. यस, मतलब एक इंटरवल के बाद वापस से वो सेम चीज हम लोग उसका जो ग्राफ है ना, सेम तरह का ग्राफ का नेचर दिखेगा हम लोगों को. ठीक है, मतलब उसका जो वैल्यूज है वो रिपीट करेगा एक इंटरवल के बाद. ठीक है, मतलब एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक. इसका मतलब ये हुआ कि sin x का वैल्यू √3/2 अगर हम बोले तो x के कौन से वैल्यूज के लिए ट्रू होगा? तो सिर्फ x का वैल्यू 60 डिग्री नहीं होगा. बिकॉज बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा that it is true for x equals to how much? 60 degree. But actually it is not just true for x equals to 60 degree. ये 60 डिग्री क्या है? बहुत सारे वैल्यूज में से वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. बट व्हाट आर द अदर वैल्यूज? सबसे पहला चीज, if there is any angle in the first quadrant, अगर मान लो मुझे उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आना है, so we can write this as pi minus alpha. थर्ड क्वाड्रेंट में उसको pi plus alpha लिख सकते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको हम लोग 2 pi minus alpha लिख सकते हैं. उसके बाद दो और पॉइंट्स लिखना है तुम लोगों को. राइट डाउन द पीरियोडिक वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन. राइट डाउन the periodic value of sine and cos function is 2 pi. The periodic value of sine and cosine function is 2 pi. And that of tan and cot function is, yeah, next step mein likho, and the periodic value of tan function and cot function is pi. Okay, write down the periodic value of tan x and cot x is pi, and the periodic value of sine and cosine function is 2 pi. Everyone write down. Okay. और इस चीज को भी कॉपी करना है एक बार. ठीक है, अब ध्यान देना एक बार. सर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो? अब ध्यान देना एक बार. सपोज यहाँ पे sin x equals to √3/2 है. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x? इट इज √3/2. अब यहाँ पे एक बात बताना,
कि sin x इक्वल्स टू √3/2 में x का कौन सा वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो बहुत सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। नाउ हाउ टू डिटरमाइन, लिसन हियर। सबसे पहला पॉइंट कि √3/2 sin के किस स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू होता है बताओ तो? sin 60 डिग्री, दैट इज ओके, लेट मी राइट 60 डिग्री ऑन 60 डिग्री। नाउ लेट मी मेक टू कॉलम्स, ओके। नाउ टेल मी, यहाँ पे sin x का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताना? पॉजिटिव। अब sin किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू sin 60 डिग्री इटसेल्फ, है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में? 60 डिग्री फर्स्ट में, तो वो जैसा है वैसे रह जाएगा। अगर मान लो मुझे किसी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो क्या लिखेंगे बताओ तो? पाई माइनस अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? तो पाई का मतलब क्या होता है डिग्री में? 180 डिग्री। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं sin x इक्वल्स टू sin 180 माइनस 60, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे? अगर मान लो sin x इक्वल्स टू sin 60 है, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज 120 डिग्री, क्लियर? नाउ इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। कौन से वैल्यूज है? नोट डाउन। नाउ व्हाट इज द पीरियोडिक वैल्यू ऑफ sin फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन? 2 pi. 2 पाई का मतलब क्या होता है? डिग्री में 360 डिग्री, और पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम मान लो इसमें इस वैल्यू में 60 डिग्री में 360 ऐड करें, सो व्हाट इज 360 प्लस 60? 420. व्हाट इज 420 प्लस 360? 780। मतलब ये देखो ध्यान देना एक बार, हम इसमें जितना बार भी हम 360 ऐड करते जाए, जैसे इसमें 360 ऐड किया तो ये वैल्यू है, ये भी तुम देखो यहाँ पे x की जगह पुट करो, इससे भी आंसर क्या आएगा बताओ तो? √3/2। मतलब अगर मान लो मैं ये तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 420, you just check the answer, it is 4 into 90 plus how much? 60 degree। 4 into 90 plus 60 का मतलब कितना हो गया? It is sin 60। What is the value of sin 60? It is √3/2। और सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे अगर हम 360 ऐड करें तो what is 360 plus 120? 480 plus 120, sorry 360, 840। और भी बहुत सारा वैल्यूज है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा वैल्यूज होगा जो 60 के लेफ्ट में भी लाई करेगा, ठीक है। अगर मान लो 60 में 360 सब्ट्रैक्ट करें, सो व्हाट इज 60 माइनस 360? -300. मतलब -300 भी वैल्यू आएगा। अगर हम -300 माइनस 360 करें तो कितना आएगा? मतलब -60. तो माइनस भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और प्लस वैल्यूज भी सेटिस्फाई करेगा। सो देयर आर, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर लेके जाएगा। व्हाट इज sin ऑफ माइनस थीटा? माइनस sin थीटा। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? sin 4 into 90 minus 60। 4 into 90 minus 60 means फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin क्या होता है? नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस sin 60 is √3/2। ओके, सेम वे यहाँ पे भी अगर हम 120 minus 360 करें तो भी वो एंगल सेटिस्फाई करेगा। जो आएगा एंगल वो उसमें माइनस 360 करे वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक बार ये कॉपी करना तो फटाफट से, everyone comment on fast। So this is the way how we find out all possible values which will satisfy this equation। और इसको लिखने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, बट वो जानने का जरूरत नहीं। तुम लोग ऐसे एक बार लिखो फिलहाल, स्ट्राइट ऑन दिस। Now the next question is, suppose we have sin x equals to, let's say, minus √3/2। All right, अब हम यहाँ पे x का वो वैल्यूज निकालेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक, मतलब ये हुआ कि सिर्फ आंसर 0 और 360 के बीच में नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0 to 360, उसके बाद और भी हम लोग जो बोल सकते हैं 360 के बियॉन्ड भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे 360 और 720 के बीच में, फिर 720 प्लस 360 के बीच में बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली उसके लेफ्ट में भी, ठीक है। तो वो सारा वैल्यूज कैसे निकालेंगे? नोट डाउन। सबसे पहला चीज, sin x is minus √3/2। सो टेल मी, √3/2 sin के किस एंगल का वैल्यू होता है? मैंने पूछा √3/2 से, तो आंसर क्या है तुम्हारा? sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री किसका वैल्यू कितना होता है? -√3/2। Now let us make two columns। Now you know that the value of sin x is negative,
So sine function is negative in which quadrant? Can you tell me? It is Third and fourth. negative in third and in fourth. Now अगर मुझे इसको थर्ड में लेके जाना है तो एक बात बताओ मुझे, साइन फंक्शन पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सब पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस एंड सेक। अब एक बात बताओ, साइन 60 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं उसको लेके किस में जा रहा हूँ? थर्ड में साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? तो देखो एक नेगेटिव ऑलरेडी है वहां पे और एक और नेगेटिव अगर मैं दे दूं तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। सो वी हैव साइन 180 प्लस 60। आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन, प्लीज नोट डाउन। मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैंने देखा कि साइन नेगेटिव थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है, तो नेगेटिव हटाने के लिए मैंने एक बार थर्ड में लिखा इसको और अब मैं एक बार फोर्थ में लिखूंगा। फोर्थ में लिखने का तरीका क्या है देखो तो एक बार, 2 पाई माइनस अल्फा। व्हाट इज 2 पाई इन डिग्री? 360। सो 360 माइनस अल्फा, तो हमको क्या लिखेंगे उसको? फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे। अब बताओ मुझे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो देखो एक नेगेटिव ऑलरेडी है और मैं एक और नेगेटिव लगा दूंगा। एक नेगेटिव ऑलरेडी है और एक नेगेटिव लगा दूंगा, किस लिए? कारण क्या है? बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये मत बोलना सर ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप नेगेटिव क्यों लगा दिए, वो नेगेटिव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइन है। और अब जब हम ले जा रहे हैं फोर्थ में तो उस प्रोसेस के लिए मुझे एक और नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, बिकॉज उस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और हमें क्या लिखूंगा यहाँ पे? साइन 360, 2 पाई मतलब 360 माइनस 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आएगा साइन x इक्वल टू साइन 240 डिग्री और यहाँ पे साइन x इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन 300 डिग्री। ना यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? 240 डिग्री। तो क्या सिर्फ 240 डिग्री इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? नहीं सर प्लस 2 पाई। यस। क्या यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ 300 इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा? नहीं। There are many more values. Now, how to obtain the other values? See, the best way to identify is you add here plus 360. You'll get the next value. जो आएगा उसमें वापस 360 ऐड कर दो. You'll get the next value. It means अगर हम 240 में 360 ऐड करें तो क्या आएगा आंसर? 600. What is 600 plus 360? What is 960 plus 360? And so on. You'll get the answers. अगर मान लो मुझे 240 के लेफ्ट में भी आंसर चाहिए तो भी हम निकाल सकते हैं। मतलब मैं सिखा रहा हूँ आंसर्स निकालने का तरीका। तुम बोलोगे सर बहुत आंसर आ रहा है मैं क्या लिखूं? उस पे मत कंसंट्रेट करो, मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ उस पे कंसंट्रेट करो। क्या कि बहुत सारा आंसर निकाला कैसे जाता है, इसलिए मैंने क्या दिया यहाँ पे डॉट डॉट दिया कि इस तरीके से हम लोग बहुत सारे आंसर्स राइट कर और 240 के लेफ्ट का भी निकाल सकते हैं। तो 240 के लेफ्ट का आंसर क्या होगा? 240 minus 60 minus 60 minus 60 minus 360 is minus 420 and so on. Is this clear everyone? Similarly on the right hand side, on the other part, 300 plus 360 is how much? 660. 660 plus 360, you get the other values. And same way minus 920 left का values बन जाएगा. Is this clear to everyone? अब देखो यहाँ पे सर एक डाउट, ये साइन का जो माइनस वाला दिए ना सर, अभी ये साइन x इक्वल साइन 240 वाला, सर एक बार ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। और अभी आप बोले कि 240 से अगर लेफ्ट हैंड निकालने से तो माइनस 180 करे सर, पर राइट साइड 360 करेंगे। पीरियोडिक वैल्यू क्या होता है? साइन इज पीरियोडिक। पर 240 माइनस 360 तो फिर 120 हो रहा है, माइनस 120। आई एम सॉरी, लाइक हो सकता है मैं उस समय गलती से बोल दिया मैंने, आई मीन माइनस 60, वो गलती है मेरा, मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि इसके लेफ्ट में वैल्यूज निकालने के लिए इसमें 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसमें 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 120 डिग्री आएगा, वो मैं गलती से माइनस 60 डिग्री बोल दिया। और ये ऊपर माइनस माइनस वाले पर बता दीजिए ना। अब दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे वापस हम इसको रिपीट कर रहा हूँ कि माइनस √3/2 है। सो √3/2 साइन का किस स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू होता है? 60। अब ये नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव हटाना है, तो नेगेटिव हटाने के लिए एक और नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव हटाने के लिए क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव साइन। क्या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कभी नेगेटिव हटेगा? नहीं, नेगेटिव हटाएंगे। माइनस ही माइनस को काटता है, कहावत है ना, लोहा ही लोहा को काटता है। तो वैसे तुम सोचो कि माइनस ही माइनस को काटेगा, तो माइनस ही माइनस को काटेगा तो मतलब माइनस है तो उसको माइनस काटेगा। तो माइनस लाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? फर्स्ट में, सेकंड में? नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है? किसमें नेगेटिव होता है साइन? थर्ड में लाने के लिए क्या करना है? देखो यहाँ लिखा हुआ है 180 प्लस अल्फा, और फोर्थ में के लिए 360 माइनस अल्फा। तो मैंने क्या किया? साइन 60 को थर्ड में ले लिया। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है
तो और होता है तो नेगेटिव देना पड़ेगा ना हम लोग को, तभी तो ये माइनस 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 को काट देगा। समझ में आया बात? वैसे इसको मैंने फोर्थ पे लिया, समझ में आया बात? तो यहाँ पे फोर्थ पे लाने के लिए 360 minus 60. I hope now you are getting my point, and hence we are getting x equals to 300, x equals to 240. Now to get the other values, I showed you the process. But now, is it necessary to find out all the values? No, you will be given range, some range. यहाँ पे लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, x greater than equal to 0 degree, less than equal to 720. तो फिर यहाँ से हम कौन कौन सा वैल्यूज लेंगे जो इस बीच में आता है वो लेना है बस। तुमको कुछ ना कुछ मेंशन होगा, मैं अभी तुमको निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, तुमको कुछ ना कुछ वहां मेंशन होगा। क्या होगा मेंशन? कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying this equation between 0 degree to 720। तो फिर इसमें कौन कौन सा आंसर आएगा बताओ तो? 240 होगा, क्योंकि 240 माइनस 360 नेगेटिव हो जाएगा, 240 600, उसके बाद आएगा ये नहीं आएगा, ये दो आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 300 आएगा, बिकॉज 300 माइनस 360 इज नेगेटिव। मैं माइनस 60 इसका बात किया था तब, इसका बात नहीं किया था शायद। इसके बाद 60, चलो ठीक है, इसको चलो रेक्टिफाई कर दिया मैंने। इसमें वापस 660 एक और आंसर आएगा, और 660 प्लस 360 जो आएगा वो रेंज के बाहर चला जाएगा, तो हम नहीं लेंगे। मतलब यहाँ से दो आंसर, यहाँ से दो आंसर, कितना हो गया? 4 आंसर, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इस इंटरवल पे। समझ में आया तो बात? तो कुछ ना कुछ इंटरवल दिया रहेगा, डोंट वरी। ऑलराइट, तो हम लोग और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये कॉपी कर लेते हैं। Now the question is, sin 3x is equal to minus root 3 by 2 for what values of x where the range of x is 0 degree to मान लेते हैं 360 डिग्री। मतलब इस रेंज के बीच में हमको सारे x का वैल्यूज निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? और x का रेंज क्या है? x का रेंज क्या है? 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो ध्यान से एक बार नोट करना। सबसे पहला चीज, रूट 3 by 2 साइन के किस एंगल का वैल्यू? चलो इसको हाफ कर लेते हैं, 60 डिग्री। अब बताओ मुझे हाफ साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है? 30 डिग्री। ऑलराइट, अब देखो मैं यहाँ पे दो कॉलम्स बनाऊंगा, ये माइनस है, माइनस हटाना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? तो ऑब्वियसली हम देखेंगे वो क्वाड्रेंट जिसमें ये वापस से नेगेटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है? थर्ड में, फोर्थ में। थर्ड में ले जाने का रूल क्या है बताओ? यस बताओ एक बार, साइन को थर्ड में ले जाने का रूल क्या है? 180 प्लस अल्फा। 180 प्लस अल्फा। तो जब थर्ड में ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये नेगेटिव मुझे लिखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक तो नहीं, मतलब हमको लिखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि यहाँ पे साइन 31st में है और मैं ले किस में जा रहा हूँ? थर्ड में। तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे किस में लेके जाना है? एक और पार्ट शो करना है ना, एक और पार्ट शो करना है कि नहीं? कौन सा क्वाड्रेंट शो करना है? दैट इज 360 माइनस 30। तो ये हो गया तुम्हारा sin 3x इक्वल्स टू sin 210 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin 3x इक्वल्स टू sin 330 डिग्री। यहाँ से 3x हो गया 210 डिग्री, और यहाँ से 3x हो गया 330 डिग्री। ना अब देखो, ये सुनना, मुझे क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या है? तो अगर मान लो 3x 210 है, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा? 7 कितना होगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो याद रखना इसमें 360 मत ऐड करना, 360 डिग्री इसमें मत ऐड करना, क्योंकि 3x इक्वल्स टू 720 के लिए इसमें मुझे ऐड करना है। बहुत लोग गड़बड़ क्या करेगा पता है? इसमें 360 ऐड करके निकालेगा। ठीक है, इसमें 360 नहीं ऐड करना है हम लोग को इसमें 360 ऐड नहीं करना है। 3x इक्वल्स टू 210, तो x का वैल्यू 70, इसमें मैं 360 ऐड करूंगा। सो व्हाट इज 360 प्लस 210? टेल मी। 570, सही आंसर बोला। ठीक है, व्हाट इज 570 प्लस 360? बताओ। 930। चलो इतना के लिए देखते हैं। x का वैल्यू 70 है, यहाँ कितना आएगा? 190 ना। यहाँ कितना आएगा? देखो 310 इसके बीच में लाई कर रहे हैं। हाँ, अब 930 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 1290। 1290 बाई 3 कितना हो जाएगा? क्या रेंज में लाई कर रहे हैं? नहीं, तो मतलब इतना तक ही देना है हमको पॉजिटिव। इसमें कैसे ऐड करेंगे? 3x इक्वल्स टू 210, मतलब यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 210 है ना। वहां पे प्रीवियस वाले सम में जो x था वो क्या था? सिंपल था। यहाँ पे एंगल क्या है? सिंपल नहीं है, यहाँ पे एंगल क्या है? थ्राइस ऑफ x है। तो थ्राइस ऑफ x 210 है। अगर इसमें तुमको ऐड करना है तो तुम यहाँ से देख के समझ सकते हो क्या ऐड करना चाहिए। 70 में कितना ऐड किया तो 190 है, 190 में कितना ऐड किया तो 320 है। मतलब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या ऐड करना चाहिए। अगर यहाँ ऐड करना है तो
इससे पता चल रहा है कि एक सीरीज में जा रहा है, किस सीक्वेंस में जा रहा है, कौन सा सीक्वेंस में जा रहा है, हर नंबर में क्या ऐड हो रहा है 120, समझ में? सो इट्स बेटर, देखो ध्यान से इस चीज को नोट कर, इतना कॉम्प्लेक्स ना रखो। 3x = 210 है तो हम लोग हर एक एंगल्स में यहाँ पे 360 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 3x = 210 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मुझे जाके नेक्स्ट स्टेप पे x का वैल्यू 70 डिग्री मिल रहा है। ओके, अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मान लो -360 करूँ तो एंगल नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आ जाएगा? नेगेटिव। क्या नेगेटिव एंगल उनको लेना है? नहीं, क्योंकि x का रेंज क्या है 0 डिग्री टू 360 डिग्री। अब सेम वे राइट साइड में देखो, आई मीन दूसरा कॉलम को देखो, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा 110, 330 प्लस 360 कितना होगा? 690 बाई 3 कितना होगा? 230 शायद। अब 690 प्लस 360 कितना होगा? 1050, राइट? 1050 बाई 3 कितना होगा? 350। अब मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि इसके बाद जो भी एंगल होगा उसके रेंज के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 आंसर है, यहाँ पे 3 आंसर, कितना हो गया तुम्हारा टोटल? 6 आंसर्स। There are total 6 answers which is satisfying this equation between 0 degree to 360. What about other answers? तुमको यहाँ निकालना ही नहीं है, तुमको सिर्फ वो आंसर्स निकालना है इसका जो 0 डिग्री और 360 के बीच में लाई करे। तो कितना है यहाँ पे? 3 आंसर और यहाँ पे 3 आंसर, कितना हो गया टोटल? There are total 6 answers. All right everyone? Yes sir. कॉपी करना एक बार। ये कॉपी करने के बाद नेक्स्ट एक बार करो तुम लोग। tan 2x = -√3. Find all possible values of x between 0 degree to 360 degree, which will satisfy this equation. Where please note down what is the periodic value of tan function? Pi. 180 degree. Cot का भी 180 degree. साइन कॉस tan कॉट का तो बाकी का नहीं है। साइन का अगर हुआ है तो कोसेक का भी वही है, और अगर कोसेक का नहीं पता है तो उसको साइन में कन्वर्ट करके कर, ठीक है? सर मतलब पीरियोडिक वैल्यू सात आएगा। अच्छा देखते हैं, क्वेश्चन है tan 2x equals to how much? -√3. अब बताओ मुझे √3 tan के किस एंगल का वैल्यू? 60. tan 60 डिग्री। एवरीवन नोट डाउन। अब बताओ मुझे यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है? तो tan नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है बताओ? Second and fourth. सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ नोट कर। अब 2 कॉलम्स बनाने हैं, देखो एक बार, या लिसन हियर, यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रूल क्या है बताओ? So 180 minus alpha. It is 180 minus alpha, okay? And you know that second quadrant में tan function नेगेटिव होता है, तो एक और नेगेटिव लगा दिया। उसके बाद मैं इसको लेके जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाद में दोस्ती, बाद में दोस्ती। ये हो गया प्लस tan 120 डिग्री, तो बहुत ही एंथुसियास्टिक बच्चा है। और ये हो गया tan 300 डिग्री, ये हो गया 2x = 120, ये हो गया 2x = 300 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। यहाँ देखो आ रहा, हमको पता है बहुत दिन बाद मिला तुमको, लेकिन यहाँ देखो बाद में मिला। 120 प्लस 360 कितना होता है? 480 है ना? तो यहाँ पे सही लिखा ना? 180 प्लस देखो मैं सबको कंफ्यूज अभी कर दिया, शायद इसमें कंफ्यूजन आया होगा, सुन लेना फिर से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं भूल गया था कि ये tan फंक्शन का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो tan फंक्शन का पीरियोडिक वैल्यू क्या होता है? 180 होता है, तो इसमें 180 ऐड करना है ना, तो 180 प्लस 120 कितना होगा? 300 डिग्री बाई 2 कितना होगा? 150। इसमें 300 में 180 ऐड करेंगे 480, 480 बाई 2 कितना होगा? क्या इसके बीच में लाइन कर रहे हैं? इंटरवल क्या था? 0 to 360। अच्छा 0 to 360 था, तो ये भी आ गया, और शायद नहीं आएगा ना, अब रेंज के बाहर चला जाएगा। और एक आएगा, क्या है बताओ? तो इसमें ऐड करने ठीक है, ये भी आ गया सेटिस्फाई, 4 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखते कितना आता है?
तो ये हो गया तुम्हारा 150, ठीक है। ये सर 150 300 प्लस 180 कितना होगा 480 ओके। तो यहाँ पे कितना आंसर है 1 2 3 4 बाकी तो सेम ही है, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। 4 आंसर। I repeat once again, tan 3x equal to -1/√3. Find all possible values of x between 0 degree to 180 degree will satisfy this equation. Too fast. So everyone note down. See, tan 3x is -1/√3. देखना यहाँ पे। So 1/√3 tan के किस एंगल का वैल्यू होता है 30 degree. Tan is negative in which quadrant? Second quadrant ले जाने का रूल क्या है 180 minus 30 degree. So we get tan 150 equals to how much? Tan 150 degree. That is 3x equals to 150. तो 330 equals 5050. All right. अगर हम 150 में 180 ऐड कर दे कितना आएगा 330 330/3 कितना हो जाएगा 110 इसमें 360 ऐड करें कितना आएगा तो 510 by 3 170 170। तो क्लियरली 170 डिग्री इसके बीच में लाई कर रहे हैं और आगे का वैल्यूज क्लियरली उसको एक्सीड कर जाएगा, किसको 180 को एक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज है। अब तुम लोग बहुत लोग अब देखो नेगेटिव, इसके बाद 150 minus 180 will be negative, so I cannot take negative value because so it will be out of the range. Value of x is between 0 degree to 180 degree. Next. अब मुझे लेना है एक बार इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेने का रूल क्या है 360 minus 30 360 minus 30 degree. So here we are getting tan 3x 3x equal to 330 sir, and then we'll get 510 also, it will overlap. Yes, so 110 plus 110 के बाद 170 आया जो कि रेंज के बाहर चला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 ही आंसर्स है। ऑलराइट, किसका चौथा आंसर क्या है बताओ। 330 माइनस कर दिया। अच्छा तो कॉमन ही है, समझ में आया। तो आगे बढ़े अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे निकालना है। लेट्स टेक वन क्वेश्चन। देख लेंगे। Now let's say, I mean we have a question f of x equal to sin x minus cos x और अपने लोग को इंटरवल निकालना है, मतलब इस इंटरवल को डिवाइड करना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल। इस इंटरवल को मुझे डिवाइड करना है इंक्रीजिंग वाला इंटरवल में एंड डिक्रीजिंग वाला इंटरवल। मतलब ये चीज हम लोग को x का वैल्यूज 2 पाई से ज्यादा और 0 से छोटा सोचना नहीं। समझ में बात, मतलब हम लोग को जो भी सोचना है वो 0 और 2 पाई के बीच में सोचना है। अब तुम बोलोगे सर अगर ये इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा, तुमको पता है नहीं दिया रहेगा तो सम खत्म ही नहीं होगा। बहुत सारा इंटरवल आएगा जिसपे वो इंक्रीजिंग होगा और बहुत सारा इंटरवल आएगा एक इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर मतलब पीरियोडिक, क्योंकि पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक होता है तो इसीलिए यहाँ पे एक कुछ ना कुछ इंटरवल मेंशन होना ही पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। अब ध्यान से एक बार नोट करना मैं चाहता हूँ कि कोई कॉपी मत करो। तुमने लास्ट डे देखा था कि सबसे पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो cos x plus sin। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, we equalize f dash x with 0, ऑलराइट। f dash x को 0 से इक्वलाइज कर देंगे तो cos x plus sin x equals to 0, that is sin x equals to minus cos x। there are many ways to solve this but I am teaching you the easiest method जो कि तुमको एग्जाम में एक बार भी हो पाए उस तरह से।
Can I write this as sin x by cos x equals to how much? -1. Now sin x by cos x means tan x. So tan x is equal to how much? -1. अब देखो -1 tan के किस एंगल का Second and fourth quarter. नहीं 1 tan के किस एंगल का वैल्यू है? 45 डिग्री। So चलो 45 डिग्री लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दो कॉलम्स बनाइए अपने लोग। tan नेगेटिव किस में होता है? सेकंड में एंड फोर्थ में। सेकंड में ले जाने का रूल क्या है? 180 minus alpha. माइनस अल्फा दैट इज 45 डिग्री। और फोर्थ में ले जाने का रूल क्या है? 360 माइनस 45। यहाँ पे अब इतना कैलकुलेशन शो नहीं करके माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट क्या है x का वैल्यू? 135 डिग्री। और यहाँ से x का वैल्यू क्या है? 350 डिग्री। क्या 350 डिग्री इस रेंज में लाई कर रहा है? नहीं, तो इसको लेना नहीं है और इसके बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि इसमें अगर हम 315 में 180 डिग्री अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा आंसर? क्योंकि इसके बाद पता है ना तुम लोग को 180 ऐड करना होता है, 180 सब्ट्रैक्ट करना होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज के लिए। इसमें 180 ऐड करके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो तो सॉरी 350 डिग्री है ना, 315 तो इसके बीच में लाइन कर ही है, सॉरी तो लेना पड़ेगा हम लोग। अब लेकिन 315 में अगर हम 180 ऐड करेंगे तो वो इंटरवल के बाहर चले जाएंगे। मैं यहाँ 180 सोच रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसके अलावा और भी क्या क्या वैल्यूज होगा तो बताओ। तो 315 में अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 135। वो ऑलरेडी यहाँ पे है। इसमें अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? नेगेटिव, जो कि लेना नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो 0 और 2 पाई के बीच में क्या पॉइंट्स है बताओ तो? दो ही पॉइंट्स है, दो ही पॉइंट्स है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करने वाला दो ही पॉइंट्स है। अब क्या करें? इसको नंबर लाइन पे अरेंज करें। तो नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा? 135। उसके बाद क्या आएगा बताओ तो? 315। और ये जो इंटरवल है वो भी लिख दो यहाँ 0 और यहाँ पे 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 60। अब देखो यहाँ पे 350 और 360 के बीच में कोई भी एक एंगल सोचो। थिंक ऑफ एनी एंगल बिटवीन 315 एंड 360। 320 ले लेते, ठीक है। 320 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? cos 320 और sin 320। अब देखो cos 320 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग? 360 minus 60. लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, होगा नहीं, ठीक है। तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान नहीं पड़ा। पहले 0 और 135 के बीच में कोई भी एक एंगल सोचो, 120, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 120 पुट करें तो cos 120 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? Minus half. माइनस हाफ। sin 120 इज कोई स्टैंडर्ड एंगल लेगा तो उसको फायदा नहीं होगा। The half. हाफ होता है। श्योर? Sir, √3/2. root 3/2. This is minus 0.5 and this is 0. Sorry, 1 point something. नहीं सर, उससे 0 something. मतलब अगर हम इसको इसे सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? Sir, simply we can take numerator and denominator 0.867. √3 minus 1/2. सिंपली मतलब तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब 135 डिग्री और 350 डिग्री के बीच में कोई भी एक एंगल ले लो। 180 degree. cos 180 कितना होता है? 150 होगा ना। 135 और 350 के बीच में कोई भी एंगल 180। cos 180 का वैल्यू कितना होता है? 1. -1. -1. sin 180 0, नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव है। जो IISc स्टूडेंट्स हैं उनके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मतलब हम लोग को अगर इंक्रीजिंग वाला इंटरवल बोला जाए तो क्या होगा बताओ? इंक्रीजिंग वाला इंटरवल, 0 to इंक्रीजिंग वाला इंटरवल क्या होगा? 0 to 135 डिग्री। अच्छा बताओ तो 0 डिग्री को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नहीं करना। कैसे? Sir, not to be included. बिकॉज यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है। यूनियन 315 डिग्री कॉमा 360 डिग्री क्या होगा? ओपन होगा। और डिक्रीजिंग किस में होगा? 135 डिग्री कॉमा 350 डिग्री ओपन इंटरवल। बस क्या करना तुम लोग एग्जाम में डिग्री में नहीं दिया रहेगा उसको। Sir, closed interval. अब वही क्या लिखना? ओपन नहीं। ठीक, अब ये सही। डिक्रीजिंग में क्या होगा?
अच्छा समझ में आया तुम लोग को ये क्यों इंक्लूड किया? ठीक है, Yes, sir. और यहाँ पे इंक्रीजिंग में ये हम लोग इंक्लूड क्यों नहीं किए? क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है x is greater than 0 नॉट इक्वल टू, 0 नहीं लेना है। Sir, if it was greater than equal to, then we would write square bracket. और then you would have taken square bracket होगा। I hope it is clear। अब देखो इसके ऊपर जो बाकी सम्स है वो लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे कंसेप्ट समझ में आ गया जो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का है, ठीक है। एक बार इसके ऊपर सम्स तुम लोग करना, आज बहुत सारे सम्स मिलेगा आरएस अग्रवाल से, इसको कंप्लीट करके और कल रेडी रहो, कल रेडी रहना तुम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए। Yes, sir.